ठीक है सवित मलिक साहब, देखिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके बोले, मैं सीधा आपसे सवाल ले रहा हूं सर। इस पूरे मामले पर मैं तो ये कह रहा हूं कि 3 तारीख को मुलाकात हुई है, उसके बाद ये फैसला रेसलर्स की तरफ से लिया गया। राकेश टिकैत साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात कबूल की कि भाई अब 9 तारीख का अल्टीमेटम वापस ले रहे हैं। तो इस तरीक जो ये आंदोलन चल रहा था, ये जो मांग रेसलर्स ने सामने रखी, इसकी प्रक्रिया जो है वो तो जाहिर तौर पर कानूनी है। कानून की जो प्रक्रिया है उसी के तहत कार्रवाई भी होगी, उसी की तरह उसी के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन इस पूरे मामले में क्या जो पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल एलिमेंट इस आंदोलन में घुस गए थे, या इस तरह से भी कहा जा रहा था, कुछ चीजें लोग बात कह रहे थे भाई देखिए पूरी तरह से पॉलिटिसाइज हो रहा है, कुछ आंदोलनजीवी हैं उनकी एंट्री हो गई है, क्या उससे भी खुद को अलग रेसलर्स ने किया और समाधान की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है क्या? मलिक साहब। भविष्य जी, हमने पहले ही कहा कि हम पहलवानों के निर्णय के साथ हैं। जब जब उन पर संकट आया उन्होंने कॉल दी, हम गए हैं। और वो उन्होंने कल भी कहा है कि हम जल्द ही एक बड़ी पंचायत बुलाएंगे और उसमें जितनी छोटी छोटी पंचायत हुई है इनके सब लोग उसमें आएंगे और वहां पर फैसला लेंगे। जो फैसला पहलवान लेंगे हम सब लोग उनके साथ हैं। जो विक्रम जी कह रहे थे कि 7 साल की सजा है और ये कहा गया है सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहां पर तथ्य दूसरा है। वो बाहुबली है, प्रभावशाली है, धनशाली है, बलशाली हैं। वो उन पर 37 मुकदमे हैं और उन्होंने नेशनल चैनल के ऊपर कहा है हाँ मैंने एक आदमी को मारा है। और आपको संज्ञान में होगा 2004 में उनके बेटे ने आत्महत्या की है। उसने खुद लेटर में लिखा है कि मेरा बाप अच्छा नहीं है। बताते हैं कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ छेड़छाड़ की थी। तमाम बातें निकल कर आ रही है। आज तो इनकी वीडियो भी कोई चल रही है, हमने देखी है। तो ऐसी क्या मजबूरी है बीजेपी की, राकेश जी हर की कैसी मजबूरी है कि जो एक अपराधी का साथ दे रहे हैं उसके पीछे खड़े हुए हैं? अरे हम कह रहे हैं अगर वो निर्दोष है तो उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती। जब एफआईआर हुई थी 2 घंटे में कोर्ट से छूट के आ जाते। ऐसा क्यों नहीं कर रहे? ये पुलिस के ऊपर दबाव बना के जो उनकी गिरफ्तारी रोके हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं उनसे? लेकिन इस पूरे मामले पहलवानों का मसला था सवित मलिक साहब। ये अब इस पूरे मामले में क्या वो जो मैंने जैसे पहले जिक्र किया ना कि पॉलिटिसाइज होता जा रहा था ये मामला। अब देखिए आपने भी 4 मसले गिना दिए हैं भाई, ये तो एजेंसियां तय करेंगी ना ये काम। क्या खाप नेताओं का है? आप लोग तो पहलवानों के समर्थन में खड़े हैं, आप तो उनका साथ दे रहे हैं, ये बात कबूल कर रहे हैं जी। जब वो अपनी गाथा लेकर सबके पास गए, किसी ने नहीं सुनी और कमेटी बना दी। कमेटी को 1 महीने का समय दिया गया। उसके बाद सरकार और कमेटी दोनों गायब हो गई। 3 महीने खिलाड़ियों ने इंतजार किया। 3 महीने बाद फिर वो बैठे वहां पर। जब वो बैठे उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए। थाने तो वो पहले ही जा चुके थे जब दिल्ली पुलिस ने सहयोग नहीं किया। क्या दिल्ली पुलिस इतनी बड़ी हो गई है? अरे जब एक आम लड़की, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई घूरता भी है तो उस पर होती है। अब मैंने आपको वीडियो भेजी आपके, उसको जो लड़की, जो माइनर लड़की है जिसको बता रहे कि वो ये हो गया वो हो गया, उसके बाप ने एक पूरा इंटरव्यू दिया हुआ है कि कैसे कैसे उनके घर में खाना नहीं खाया गया। और धरने के बाद एफआईआर हुई है। इन लोगों ने जो एफआईआर की थी वो एफआईआर पहले हुई थी, उसके बाद धरने पे बैठ के तब उस लड़की ने टीवी पर देखा, उसने भी अपने घर में बताया कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई थी। 18 जनवरी के बाद वो एफआईआर हुई है। और अभी तो और भी तमाम ऐसी बेटियां हैं जो छुपी बैठी हैं, जो डर में हैं और इनको खरीदने का काम किया जा रहा है। दबाव, एक बात बताओ, बाहुबली है उनको दबाव दिया जा रहा है। उनके परिवार पर 10 करोड़ रुपए का ऑफर कोई दे रहा है, कोई उनको दबाव बना। शासन सत्ता बाहुबली और पूरी शासन उसके पीछे लगा हुआ है परिवार के। वो परिवार अपना घर बेच के बेटी को पहलवानी करवा रहा है, वो दूध बेचने का काम करता है। इतना गरीब परिवार है, पूरी शासन सत्ता के सामने कैसे टिकेगा? आप इतने बड़े अपराधी को, इतने बड़े राजनीतिज्ञ को खुला छोड़ देंगे तो वो दबाव नहीं बना रहा है उनके ऊपर। 1 सेकेंड, ठीक है सर, ओके। बंसल साहब भी जुड़ गए, सतीश बंसल साहब कांग्रेस नेता है सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। लेकिन राकेश सिंह साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए सर। नहीं, यहाँ 1-2 बात है जिसके ऊपर, जिस बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लग रहा है, वो कह रहे हैं कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
वो कह रहे हैं कि एक सिपाही भी अगर दिल्ली पुलिस का हमारे पास आएगा तो दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं चला चलूंगा। इतने बाहुबली आप जितना गिना चुके हैं। दूसरी तरफ आरोप लगाने वाले ये कह रहे हैं कि हमारा निर्णय हमारी खाप पंचायत करेगी। ये सबित मलिक बताएंगे कि संविधान से काम होगा, न्यायालय से काम होगा, अदालत से काम होगा, खाप पंचायतें निर्णय करेंगी, सड़कों पे निर्णय होगा। ये दो चीजें हैं। यही पता चलता है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, जो चाहो जांच करा लो, नार्को टेस्ट करा लो। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मेरा निर्णय खाप पंचायतें कर रही हैं। तो यहीं से एक मैसेज साफ चला जाता। और आपने तमाम वीडियो आपने सभी चीज देख लिए, बाकी और नहीं देख रहे हैं शायद। जो आपके मुताबिक है उसको देख लिया। अरे अभी हमने जयपुर डायलॉग में देखा, तमाम चैनल पे चल रहे हैं। जिस महिला का आरोप लगा रहे हैं वो बालिग नहीं है, आरोप वापस भी लिए गए हैं। क्या कारण था कि इतने दिनों बाद इन पहलवानों को याद आई कि मैं रेलवे में नौकरी कर रहा हूं, जो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व है, उसको निभाना है। संविधान को आप समझ मानते हैं, पहले दिन कहीं ना कहीं से मानते हैं। हमने किसान आंदोलन की वजह करना, सुनने की क्षमता नहीं है ना। बीच में जब आप आते हैं, लगातार आप बोल रहे थे, हम चुप थे। यहीं से पता चलता है कि आपके पास तथ्य नहीं है, केवल आपको भाषण देना है। ठीक है, एक सेकंड ऐसा है, एक सेकंड जी सर, थोड़ा ऑडियो की मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है। सतीश बंसल साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे लगता है कि आपकी तरफ से कुछ दिक्कत आ रही है ऑडियो में। एक तो आप उसको ईयरफोन या कुछ हेडफोन से कनेक्ट कर लीजिए, और दूसरा आप थोड़ा अगर कहीं अपना व्हीकल रोक पाए सर, क्योंकि उससे इंटरनेट फ्लक्चुएट काफी ज्यादा होगा, तो बेहतर तरीके से आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है सबित मलिक साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए सर। सतीश जी, तब तक आप ये थोड़ी सी जो परेशानी आ रही है टेक्निकल, इसको दूर कर लीजिए जी। मैं कह रहा हूं, राकेश जी जो कह रहे हैं, हम न्यायपालिका में पूरा भरोसा करते हैं। इसीलिए जो कमेटी बनाई थी, जब वो गायब होगी, ब्रजभूषण के सामने घुटने टेक दिए और कोई काम नहीं किया, तब हम सुप्रीम कोर्ट गए। जब हम सुप्रीम कोर्ट गए, जब आपने ब्रजभूषण सिंह के सामने घुटने टेक दिए, जब आपने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, हम FIR नहीं होने देंगे। कमेटी के पास था, अगर आपको जानकारी हो जरा बताइए, कितने कमेटी का फैसला नहीं लेंगे। आपने 1 महीने का समय लिया था। कहां से आपने 1 महीने का समय लिया था, 3 महीने क्यों लगा आपने? पता करिए, अरे वो 3 महीने कब आई? जब उनको लगा कि हमारे उनको क्या रिपोर्ट आने के पहले ही आप कुछ बैठ गए, लगा आपको लगा सपने में आपने देख लिया, हमको धोखा दिया, शिकायत में देख लिया और फिर धरने बैठ गए। अरे रिपोर्ट आने देते, न्यायपालिका में जाते, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कानूनी हाई कोर्ट चले जाते। लेकिन नहीं, सारा कुछ 1 महीने का पंचायतों तय करेगी, देश कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा, कानून कैसे चलेगा। तो जो मामला दबाना होता है, जो मामला दबाना होता है, उसकी जांच बैठा दी जाती है, रिपोर्ट आती है कई सालों में, जब तक इंतजार करेंगे। दीपेंद्र मुंडा तक बैठे हुए हैं, महादेव अखाड़े का केवल प्रतिनिधित्व है इस आंदोलन में। अरे हम ही तो न्यायपालिका गए हैं, आप गए होंगे। न्यायपालिका कौन गया है? न्यायपालिका कौन गया है? राकेश जी, मेरा निर्णय न्यायपालिका खिलाड़ी ब्रजभूषण कह रहे हैं कि मेरा निर्णय आप नहीं करेगी, वो होगा। न्यायपालिका खिलाड़ी ही गए हैं, न्यायपालिका पर विश्वास खिलाड़ी कर रहे हैं। बयान है, धरने पे पोस्टर लगा के बैठे हैं, तीनों पहलवानों के बयान है। आप पंचायतें तो सुनते अभी कौन से चल रही है? जब हमारा संविधान नहीं था, खाप पंचायतें तो जब से चल रही है, आदिकाल से चल रही है। उनका अपना जो काम अपने तो पंचायतें तो चल लेंगी, अदालतें बंद कर दी, क्यों नहीं की? पंचायतें क्यों अपने घुटने टेक दिए थे? क्यों डरते हो आप? ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी क्या मजबूरी है ब्रजभूषण के सामने डरते हो? कोई मजबूरी नहीं है। न्यायपालिका पर भरोसा हमको है, हम गए न्यायपालिका, आप नहीं गए हो। राकेश जी, न्यायपालिका हम गए हैं, तुम नहीं गए हो। आंदोलन में आप सड़क पर पहुंचते हैं। अरे भाई कोई राकेश जी, ये बता दो, आराम से भारत की जनता देख रही है, ये बता दो न्यायपालिका हम गए हैं कि आप गए हो? आप क्या कर रहे हैं?
अरे न्यायपालिका कौन गया ये तो बताओ, कौन भरोसा करता है? नहीं ठीक है सर, न्यायपालिका ऊपर भरोसा है आपको? सभी साहब अरे अभी तो गए, तुम थोड़ा ही गए हो, तुम लोग तो छिप गए कमरे में। अरे तुम लोग तो बंद करके कुंडी अंदर छिप गए हो, तुम लोग तो दिखाई नहीं दिए कहाँ हो। अरे छुप गए हो, छुप कहीं दिखाई नहीं दिए। जब पहलवान घसीटे जा रहे थे तब हम मटर गश्ती कर रहे थे, सेल्फी खिंचवा रहे थे, सेल्फी। जब लड़कियों को कुचला जा रहा था, लड़कियों के चेहरे पर जूते कुचले जा रहे थे, तब सेल्फी आप लोग ले रहे थे, सेल्फी। देश के सम्मान को कुचला जा रहा था। ट्रेनिंग दे दिया गया, आप कुचले जा, कौन कुचल दिया, किसने कुचल दिया? ट्रेनिंग आप भी ले लो आके हमसे, हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी है। जैसे लोगों ने किसने कुचला? दिल्ली पुलिस ने कुचला है, दिल्ली पुलिस ने कुचलने का काम किया पहलवानों को। जिसको मोदी जी कहते थे मेरी बेटी है, उसको 15-15 पहलवान को उठा के ले जा रहे थे, तब कहा अपनी बेटी को नहीं बचा पा रहे देश के प्रधानमंत्री, दूसरे की बेटी को कहां से बचाएंगे? अरे जो अपनी बेटी को नहीं बचा पा रहे दूसरे की बेटी, उन्होंने तो कहा था विनेश फोगाट मेरी बेटी है। सर एक सेकंड, मुझे म्यूट करना पड़ेगा, मैं माफी के साथ कह रहा हूं सर, ये पूरा शाउटिंग मैच हो रहा है, पूरा शाउटिंग मैच हो रहा है सर। अब दर्शकों के सर भविष्य जी हमको ये बता दो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। सवाल मैं पूछ रहा हूं ना सर, सवाल तो मैं ये पूछ रहा हूं, जब गृह मंत्री साहब से मुलाकात हुई है और एक कॉल ली अपनी अपनी नौकरियों पर वापस लौटने के लिए, तो कहीं ना कहीं भरोसा हुआ ना पहलवानों को, रेसलर्स को, उनको लगा कि भाई जो बात कही जा रही है उसके तहत अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया का भी थोड़ा मान रखना चाहिए। इस पर फिर ये पॉलिटिकल एंगल कहां से आता है सर? या आपको भी लग रहा था कि एक और मौका? भविष्य जी पहलवानों ने पहले भी इंतजार किया है, पहलवान हमेशा इंतजार किया है, 1 महीने का समय देकर 3 महीने तक इंतजार किया है, और पहलवान अब भी समय दे रहे हैं। पहलवान कभी भी कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, न्यायपालिका पर पूरा विश्वास कर रहे हैं, न्यायपालिका खुद पहलवान गए हैं। और मैं फिर एक बार कहता हूं, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा विनेश फोगाट मेरी बेटी है, मेरे घर की है। जब उसके आंसू टपक रहे थे, उनको कुचला जा रहा था, तब प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? नहीं, ये बोलना चाहिए उनको कि बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। सबित मलिक साहब, वर्ल्ड कप की टीम सपोर्ट ये पूरा मामला नहीं, एक सेकंड में समझ, तमाम मुख्यमंत्री सपोर्ट में है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये पूरा मामला मोदी विरोध पर आकर टिक गया है क्या? पहलवान रेसलर्स के जो आरोप हैं उस पर एक तो जांच की बात है। अब देखिए जिस तरह से आपने कहा, ऐसा लग रहा है कि पूरा मामला मोदी विरोध पर आकर टिक गया है। मलिक साहब, भैया जो घर का राजा होगा, अरे जो देश का प्रधानमंत्री जो देने वाला होगा उसी से तो लड़ेंगे, हमसे तुमसे कौन लड़ेगा? अरे दिल्ली पुलिस उनके अंदर में है, देश के प्रधानमंत्री वो है। ठीक है, हम लोग जल्दी से पूरी कीजिए बात, उसके बाद राकेश सिंह साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। बोलिए मलिक साहब। हम भविष्य जी इतना कहना चाहते हैं कि जो दिल्ली पुलिस है वो काम नहीं कर रही है, सरकार इनकी है, उसको कहे सही से काम करे। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तथ्यों के आधार पे कहा कि एफआईआर होनी चाहिए, जब उनको पता लग गया, इनको क्यों समझ में नहीं आया? और ये क्यों ट्वीट करते हैं, ट्वीट डिलीट कर देते हैं? कौन सी मजबूरी है दिल्ली पुलिस की कि ट्वीट करती है और फिर डिलीट कर देती है? किसका प्रेशर आता है? क्यों आज तक पूछताछ करने नहीं गई? इसमें मेरा सवाल, ये जो कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह के पास एक सिपाही भी जाएगा तो वो आ जाएंगे, क्या अभी आपने देखा है कभी पूछताछ होते हुए कोई सिपाही उनके घर गया है? इतना बड़ा देश में आंदोलन हो रहा है, इतनी सारी बातें हो रही हैं, तमाम पहलू पर ये सफाई दे रहे हैं, क्या कोई गया है आज तक उनके यहाँ पूछताछ करने? आपने कोई मीडिया में आया आपके पास? वो कहता है कौन था, कैसा था, क्या हुआ था? और अब क्यों रैली के लिए मना कर दी? जी, अरे ये लोग अंधे होकर उसका सपोर्ट कर रहे हैं। मजबूरी क्या है ये हमको नहीं पता है। नहीं, अब आप देखिए, आप कैसे कह रहे हैं सर? आप खुद ही कह रहे हैं कि देखिए रैली नहीं करनी थी, उसके लिए इनकार किया गया, फिर आप कह रहे हैं कि देखिए सपोर्ट भी किया जा रहा है। अरे भाई कानून है, कानून अपना काम कर रहा है, उसके लिए इंतजार तो करना पड़ेगा। उससे जन आक्रोश बढ़ रहा है, जन आक्रोश बढ़ रहा है। गांव में आप जाकर देखिए, किसी में गांव की औरतें कितनी गालियां इन लोगों को दे रही हैं कि हमारी बहन बेटियों को साथ न्याय नहीं दिला पा रहे, कहते हैं हमारी बेटी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
और बेटियों को, जिनको बेटी बनाते हैं, उनके सामने उनके उसमें एक बयान नहीं दे पा रहे हैं। अभी ये जब गांव में घुसेंगे तब इनको पता लगेगा। ठीक है, हम एसी कमरों में बैठ के बात करते हैं। ठीक है, साहब तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है 9 तारीख की कॉल हम वापस ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं, क्योंकि इसलिए ले रहे हैं, पहलवानों ने कहा है कि लड़ाई हमारी खुद की है और हमारी बात चल रही है। जैसी बात होगी हम कॉल देंगे, जितने हमारे सपोर्टर हैं सबको एक जगह लाएंगे और वहां एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। फैसला वो लिया जाएगा कि जिसमें हमारी हार ना हो और हम अपना आंदोलन आखिरी दम तक रखेंगे, चाहे हमको जान देनी पड़े, चाहे हमको नौकरी देनी पड़े, हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे।